पीटीआई के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल और सख्त इलेक्शन है। बहुत बड़ी परेशानी जिसका कि वोटर्स को सामना करना पड़ रहा है वो टेलीफोन सर्विस के बंद होने का है। पोलिंग स्टाफ को खुद ही ठप्पे लगाकर वोट देते देखा गया, जिसकी कि एक वीडियो भी लोगों ने बनाई। शर्म नहीं आती? 2 नंबर वोट कर रहे हैं, 2 नंबर। हल्का NA 129 से खबरें आ रही थी कि वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद नहीं था, पोलिंग काफी देर तक शुरू नहीं हो सकी। ये भी कुछ लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि बैलेट बॉक्सेस वगैरह उठाकर चले गए। VLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क भर में 12वें और मुल्क की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, जो बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क की तारीख का ये सबसे बड़ा इलेक्शन है। 2018 के बाद 2024 में इन इलेक्शंस में 2,36,00,000 नए वोटर्स का इजाफा हुआ है और ये सब यंग लोग हैं, नौजवान हैं, जो कि पहली दफ़ा वोट करेंगे। एक ख़ास बात यह भी है कि इस सदी में पैदा होने वाले जितने भी अफराद हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये उनका पहला वोट होगा। यानी कि जिन्हें हम उर्फ़ आम में जेन ज़ी कहते हैं, जेन ज़ी विल बी वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज इलेक्शंस। और सच पूछें तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि फ्यूचर उनका है, ये मुल्क उनका है। वो क्या डिसाइड करेंगे, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा इन इलेक्शंस के आउटकम में। आज की सूरत हाल की बात करें तो सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका। लोग आ रहे हैं अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर और वोट कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी का अमला हर जगह पर मौजूद है, बहुत ताउन कर रहा है। साथ साथ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग स्टाफ मौजूद है जो वोटर्स को गाइड कर रहा है और बहुत एफिशिएंटली अपना काम कर रहे हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत मंजर जो देखने में मिला वो ये था कि बहुत से बुज़ुर्ग, दादे दादियाँ, नाने नानियाँ, वो अपने नवासे नवासियों, पोते पोतियों के साथ वोट डालने आए हुए थे। वो बच्चे शायद जिनका पहली दफ़ा वोट डालने का ये चांस था, वो अपने बुज़ुर्गों को भी साथ लेकर आए। कुछ व्हील चेयर्स पर थे, कुछ लाठियों के सहारे थे और कुछ ने अपने बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे। ये एक बहुत ही हार्टनिंग मंजर था, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, इस वजह से कि ये इस बात की निशानदही कर रहा था कि हमारी नई नस्ल का इस प्रोसेस पर, डेमोक्रेसी पर, वोटिंग पर ईमान है, एतमाद है। Who do they want to be their representative, and most importantly, who do they want to rule them for the next 5 years? एक बहुत बड़ी परेशानी जिसका कि वोटर्स को सामना करना पड़ रहा है वो टेलीफोन सर्विस के बंद होने का है, जिसकी वजह से इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। और वोटिंग को वो किस तरीके से मुतासर कर रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8300 पर मैसेज कर कर पहले से अपना घराना नंबर और इस तरह की वोटर नंबर वगैरह नहीं निकाला हुआ था, और अब उनके लिए बहुत मसला हो रहा है कि वो उन्हें जाके एजेंट्स के पास जाना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें हैं, उनको खंगालना पड़ता है, उसमें से ये तमाम इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, फिर अपनी पर्ची बनानी पड़ती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस काम है। ये परेशानी एक वोटर्स को हो रही है और इस चीज़ का शिकवा तमाम लोग मुझे करते दिखाई दिए। वहीं इंटरनेट की इस बंदिश पर इंटरनेशनल मीडिया ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है और उनसे ये सवालात पूछे हैं कि आखिर इतने अहम दिन पर मुल्क में इंटरनेट क्यों मौजूद नहीं है। हालांकि अगर इंटरनेट होता तो इलेक्शन के प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा सकता था, जिस पे उन्होंने गालिबन ये कह दिया कि पीटीए उनके इख्तियार में नहीं है। जो कुछ थोड़ी सी बातचीत हुई है वो भी देख लीजिए। Everyone was checking their votes and location where to vote. So did they postpone it till today that they will see it today? और एक मीम भी चल रही थी जिसमें कि एक शार्क पाकिस्तान की जो सबमरीन केबल है, ऑप्टिकल फाइबर, उसको खाने के लिए आ रही है और लोगों ने उसके नीचे लिखा हुआ था कि जिसने तबसरा करना है वो जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि शार्क ऑप्टिकल फाइबर पर हमला करने के लिए निकल चुकी है। एक और चेंज जो मुझे अपने बचपन के इलेक्शंस और इन इलेक्शंस में लगा वो ये था कि पहले लोग वैगनें और बसें बुक कर लिया करते थे। इस दफ़ा कैंडिडेट्स ने अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचाने के लिए चिंची रिक्शे और दूसरे रिक्शे हायर किए हैं। उनको पूरे पूरे दिन के लिए किराए पर ले लिया गया है और उनको उसका मुआवजा दिया जा रहा है। पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने के लिए
आपको सिर्फ इतना बताना है कि मैं उस उम्मीदवार के लिए वोट करने जा रहा हूं और ये मेरा पोलिंग स्टेशन है। रिक्शे वाला या चिंची वाला आपसे उसके पैसे नहीं लेगा। मरियम नवाज साहिबा कहती थीं कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा इलेक्शंस नहीं होंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड उनके मुताबिक हो गया। पीटीआई के बानी जेल में हैं, उनको 30-34 साल सज़ा भी सुना दी गई, बल्ले का निशान मिला नहीं। बहुत से लोग बहुत डिसहार्टन्ड थे जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रही, एक चूचू का मुरब्बा, किसी का निशान बोतल, किसी का निशान बैंगन, किसी का निशान प्याला, किसी का निशान घड़ियाल, किसी का निशान रैकेट, किसी का निशान ब्रश। सो एक खिचड़ी मची हुई है और हर किसी को याद रखना पड़ रहा है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, जिसकी वजह से पीटीआई के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल और सख्त इलेक्शन है। दूसरी तरफ अगर बाकी पार्टीज की तरफ देखा जाए तो पीएमएलएन के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके ऊपर जितने मुकदमे थे वो उनसे बरी हो चुके हैं। पाक साफ पीएमएलएन आपके सामने है। उनके पास वही निशान है शेर का जो कि 3 दहाइयों से उनके पास है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी तमाम केसेस जो भी हैं लॉन्ड्री से धुले हुए हैं, सब के सब चमक रहे हैं चम चम करते हुए, और उनके पास भी वही अपना निशान है तीर का जो कि पिछली 3 दहाइयों से है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास भी था। और देखा जाए तो इन दोनों पार्टीज़ को अपेरेंटली काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ी एज है अगर इलेक्शंस के हालात को देखा जाए। इसी तरह कुछ कुछ जगहों पर हमें ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि धांधली की कोशिश भी की गई। जैसे फैसलाबाद में एक पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग स्टाफ को खुद ही ठप्पे लगाकर वोट देते देखा गया, जिसकी कि एक वीडियो भी लोगों ने बनाई और उसकी काफ़ी इज़्ज़त अफजाई भी की। उसका भी कुछ झलक आप देख लीजिए, वो कितनी सच है कितनी झूठ है ये हम आप पर छोड़ते हैं। आइए देख लें। तेरी दाढ़ी शर्म नहीं आती? 2 नंबर वोट कर रहे हैं, 2 नंबर किने पाए ने वोट इन्हें वोट किने पाए। वहीं पर कुछ खबरें लाहौर हल्का NA 127 से भी आ रही हैं, जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और PMLN के अता तारड़ एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ने मुखालिफिन की कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि लोगों को 5-10 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं और कुरान पर हल्फ लिया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी या नून लीग को वोट देंगे। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये खुदा जानता है। कुछ छोटे मोटे क्लिप्स हैं वो आप भी मुलाहिजा कर लीजिए और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये यहाँ पे काम हो रहा था वोटों की खरीदो फरोख्त का, और ये सूरह यासीन जो है हाथ रखवा के तो कह रहे थे कि जी आप हलफ दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, और ये बंदे अपने रंगे हाथों पकड़े, तीनों खड़े दिखाएं जरा। वहीं हल्का NA 129 से खबरें आ रही थी कि वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद नहीं था, पोलिंग काफ़ी देर तक शुरू नहीं हो सकी, वहाँ पर वोटर्स आकर इंतज़ार करते रहे लेकिन वोटिंग का अमल वहाँ पर शुरू नहीं हो सका। इस पूरी पोलिंग का निचोड़ बैलेट पेपर बुक को फाड़ना है। उनकी आंखों का मसला जो ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए थी, क्यों लगाई ये ड्यूटी? ये इलेक्शन करवाए अरबों रुपए कौम के बर्बाद कर दिए। झंग से ये खबरें आ रही थीं कि एक मखसूस पार्टी के कुछ लोग पोलिंग स्टेशंस में दाखिल हुए, वहाँ पर उन्हें तोड़ फोड़ की और ये भी कुछ लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि बैलेट बॉक्सेस वगैरह उठाकर चले गए। तो हुजूर दंगल जारी है, पहलवान मैदान में हैं। अब शेर तीर को तोड़ता है कि तीर शेर को चीर फाड़ कर निकल जाता है, कि या जो बल्ले के मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं घड़ियाल, बैंगन, प्याला, लूडो का दाना, ये सब मिलकर शेर और तीर दोनों को खा जाते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा, पोलिंग जारी है, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे जिस वक्त पोलिंग ख़त्म हो चुकी होगी, तो वो एक राउंड अप लेके आपके पास हाजिर होंगे। तब तक अगर आप वोट नहीं करके आए तो जाइए और जाकर वोट दे के आइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।